नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भाई क्या जोड़ी है शबाना आजमी और जावेद अख्तर की। लगता है दोनों सुबह उठते ही चाय नाश्ते के साथ ही ये खंगालने बैठ जाते हैं कि आज रायता कहाँ फैलाया जाए, कहाँ कोई नया विवाद खड़ा किया जाए। बस इसी कवायद में दोनों लग जाते हैं नेट पर पुरानी दर्द भरी तस्वीरें तलाशने, जो इनके एजेंडे में कहीं ना कहीं फिट बैठती हों। वैसे कई बार लगता है कि ये हमेशा से ही ऐसे थे या फिर कोरोना काल ने इनका ऐसा हाल बना दिया है। दरअसल लुटियन गैंग के लोग पिछले 2 महीने से बेले बैठे हुए हैं घर पर, और ऐसा लग रहा है कि कोरोना वायरस का असर अब इनके दिमाग पर होने लगा है। तो शबाना आजमी ने बड़ी मेहनत से एक फोटो ढूंढी नेट पर, मोदी सरकार को प्रवासी मजदूरों के मसले पर घेरने के लिए। वैसे काम पूरी ईमानदारी के साथ किया था, पर क्या करें, वो उनकी सोच का दायरा बस पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आगे बढ़ ही नहीं पाता। इसीलिए पाकिस्तान की ये फेक फोटो शबाना ने ट्वीट पर शेयर कर दी, साथ में लिखा हार्ट ब्रेकिंग। बस रायता फैल गया ट्विटर पर, और अब शबाना ने ये सफाई दी कि हार्ट ब्रेकिंग ही तो लिखा था, इस पर प्रोपेगेंडा कैसा। क्या वाकई आप इतनी भोली हैं कि 2 जनवरी 2019 की ये दिल दुखाने वाली तस्वीर आपको आज के कोरोना काल में ही ट्विटर पर शेयर करने का ख्याल आया? इतने दिन तक क्या आपने गूगल खंगाल कर इस तस्वीर को कभी देखा ही नहीं था? दिल तोड़ना ही था अपना तो हिंदुस्तान में आजकल प्रवासी मजदूरों की तस्वीरें क्या कम पड़ गई थी, जो आपको इस दर्द को महसूस करने के लिए भी पाकिस्तान ही जाना पड़ा? मोहतरमा, आप जैसे सेकुलर और लिबरल लोग ट्विटर समेत तमाम सोशल साइट्स पर बिना वजह एक तिनका भी यहाँ से वहाँ उठाकर नहीं रखते हैं। आपका जो मकसद था और जो मंशा थी, उस पर तो खुद पाकिस्तान के लोगों ने ही बट्टा लगा दिया। पूरी पोल चंद मिनटों में ही खुल गई। उधर आपके पति हैं जावेद अख्तर साहब, वो भी किसी से कम नहीं है, पर इस बार वो भी फेक फोटो के चक्कर में बुरी तरह से फंस गए। अरे वही जावेद साहब जो मुसलमानों की नागरिकता खत्म करवा रहे थे CAA के जरिए। उन्होंने इस वक्त भी कानून ठीक से नहीं पढ़ा था और ज्ञान बांटने बैठ गए थे। और तो और बेटे फरहान को भी मोर्चा निकालने के लिए मुंबई की सड़कों पर उतार दिया था। मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो इन भाई साहब की भी पोल खुल गई। खैर, ये तो होना ही है, जब मूर्खों को ये लगने लगे कि वो ज्ञानी है तो इस तरह के एक्सीडेंट होते रहते हैं। लेकिन ये तो तुर्रम खान है, बेटे को तो माफ किया जा सकता है, लेकिन जावेद साहब तो महाज्ञानी है। लेकिन इस बार उन्होंने खबर पूरी तरह पढ़ी नहीं, हालात को जमीनी स्तर पर समझा नहीं कि चल पड़े मियाँ फन्ने खां बनने। अब पकड़े गए तो जावेद साहब की किरकिरी हो रही है। पता नहीं कोरोना काल में वो गीत गजल लिख नहीं रहे हैं या लिख नहीं पा रहे हैं, पर वो आजकल दिन रात ट्विटर पर नजर आते हैं। दरअसल लॉकडाउन का सबसे दिलचस्प पहलू ये है कि आजकल हर कोई ट्विटर बाज बना घूम रहा है। ये ठीक है, ट्विटर समेत तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप बेधड़क अपने दिल की बात लिख सकते हैं, पर जनाब अगर कुछ गलत लिख दिया तो लेने के देने पड़ जाते हैं। बड़े परेशान थे जावेद मियाँ प्रवासी मजदूरों के लिए। वैसे उनकी पैदल पैदल अपने घरों की तरफ जाती तस्वीरें देखकर कोई भी परेशान हो सकता है। खैर, इन्हीं तस्वीरों से दुखी होकर जावेद साहब ने ट्विटर पर अपना गुस्सा निकाला और उन्होंने ट्वीट किया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नो ट्रेन स्टिल 30th June? द माइग्रेंट वर्कर्स वांट टू गो बैक एंड दे हैव all the rights to do so, but the privileged class doesn't want to let go their cheap labor by unfairly trying to block their way. Aren't we trying to turn them into bonded labor? मतलब ये कि उन्होंने लिखा 30 जून तक ट्रेनें नहीं चलाने का मतलब क्या है? प्रवासी मजदूर वापस अपने घर जाना चाहते हैं और वापस जाने का उन्हें पूरा अधिकार भी है, लेकिन विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग सस्ती लेबर को जाने नहीं देना चाहता। गलत तरीके से उनके रास्ते को रोकने की कोशिश करके हम उन्हें बंधुआ मजदूरों में बदलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। अब ये ट्वीट तो गुस्से में आकर जावेद साहब ने लिख दिया, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ था ही नहीं। आनन फानन में बिना पूरी खबर जाने उन्होंने ये ट्वीट कर डाला और रेलवे को कटघरे में भी खड़ा कर दिया। लेकिन सच्चाई तो ये थी कि रेलवे ने मजदूरों को घर तक पहुंचाने के लिए स्पेशल ट्रेनों की व्यवस्था की थी, लेकिन जो रोजाना हजारों पैसेंजर ट्रेनें दौड़ती हैं, उन्हें फिलहाल 30 जून तक कोरोना के कहर को देखते हुए ना चलाने का फैसला किया था। लेकिन 800 श्रमिक स्पेशल ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई जा रही थी। इन ट्रेनों के जरिए लगभग 10 लाख मजदूरों को उनके घर पहुंचाने की कवायद में रेलवे जुटा हुआ था। खैर, आधी अधूरी बात सुनकर जल्दबाजी में किया गया ये ट्वीट जावेद साहब को भारी पड़ गया। हो गए ट्रोलिंग का शिकार। लोगों ने तो ट्विटर पर जमकर उनकी क्लास लगा दी। आपको दिखाती हूँ क्या कुछ लिखा लोगों ने उनके लिए।
प्रशांत पटेल उमराव ने उनके ट्विटर का जवाब बेहद ही मजेदार अंदाज में दिया और जावेद साहब को सलाह दे डाली, डोंट ट्वीट आफ्टर 8 PM। अंकित जैन ने ट्विटर पर लिखा, अगर डॉक्टर ऑर्थो की वजह से घुटनों से सोचने में तकलीफ हो रही है तो और भिजवा दूं। एक और ट्विटर यूजर ने जावेद साहब को फेक न्यूज फैलाने का आरोप लगाकर चौतरफा घेर डाला। अविनाश श्रीवास्तव ने तो बाकायदा तस्वीरें शेयर करके जावेद मियां पर निशाना साधा। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, रेलवे कैंसल्ड आउट टिकट बुकिंग, स्टेटेड दैट श्रमिक एंड स्पेशल ट्रेन्स टू कंटिन्यू। What Javed Akhtar tried to spread that railway cancelled trains for migrant workers. Will Mumbai police lodge FIR on him for spreading fake news? यानी रेलवे ने पुराने बुक किए हुए टिकट कैंसिल किए और साफ किया कि श्रमिक और स्पेशल ट्रेनें चलती रहेंगी, लेकिन जावेद अख्तर ने यह फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की कि रेलवे ने प्रवासी मजदूरों की ट्रेनें रद्द कर दी हैं। क्या मुंबई पुलिस जावेद अख्तर पर झूठी खबर फैलाने के लिए FIR दर्ज करेगी? अक्षय धदीज ने क्या लिखा वो आपको दिखाती हूँ। श्रमिक एक्सप्रेस को छोड़कर 30 जून तक रेल नहीं चलेगी। इतनी साधारण हिंदी समझ में नहीं आती चचा, कवि कैसे बन गए? एक और ट्विटर यूजर जयंती केसरी ने लिखा, मोदी विरोध में कुछ भी जावेद साहब, श्रमिक और स्पेशल दोनों ट्रेनें चलती रहेंगी। वैसे ऐसी सूचना आपको मिलती कहां से और देता कौन है? सिद्धि नाम की एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, चचा अंग्रेजी समझ नहीं आती तो क्यों आदत लगा रहे हो? ना अंग्रेजी लेना ना पढ़ना और लिखना तो कतई नहीं। जो नॉर्मल ट्रेन शुरू होने वाली थी ना, वो निरस्त की गई है 30 जून तक। मजदूरों के लिए जो स्पेशल श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं ना, वो जारी रहेंगी। तो अब जहर उगलना छोड़ो। जय हिंद। मनोज सोनी एक और ट्विटर यूजर ने ट्वीट पर लिखा, प्रिय जावेद अख्तर साहब, अधूरा ज्ञान घातक होता है। आपको बता दूं कि श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन चालू है, वो बंद नहीं है, गुमराह ना करें। खैर, मैं तो यहाँ सिर्फ कुछ एक ट्वीट्स ही आपको दिखा रही हूँ, वरना जावेद मियाँ को गलत ट्वीट करने पर खरी खरी सुनाने वालों की अच्छी खासी तादाद है और आप ट्विटर पर जाकर वो पढ़ भी सकते हैं ट्वीट्स। वैसे ये भी बता दूं कि विवादों में रहना जावेद साहब की फितरत में शुमार हो चुका है। अभी हाल ही में अजान को लेकर जो ट्वीट उन्होंने किया था, उस पर भी तो जमकर बवाल मचा था। जावेद साहब का ये ट्वीट सामने आया तो इस बार पूरी मुस्लिम बिरादरी उनके पीछे हाथ धोकर पड़ गई, जमकर लताड़ लगाई इन्हें इनकी ही जमात के लोगों ने। मतलब ये कि जावेद साहब ना घर के रहे ना घाट के, इधर से भी और उधर से भी, दोनों तरफ से इन्हें मुसीबत झेलनी पड़ रही है। वैसे जावेद साहब को भी चलते हुए घराट में हाथ देने की बहुत आदत है। घर बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, गीत वीत लिखा करो, वामपंथी सोच है हर बात में कोई ना कोई मीन मेक निकालने की। अभी हाल ही में दिल्ली दंगों पर भी जावेद मियाँ ने दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन का समर्थन किया था और तो और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को बाकायदा धर्म से जोड़कर ट्वीट भी किया था और फिर ट्रोल हो गए थे। वैसे जावेद साहब से जुड़े विवादों और विवादित ट्वीट्स की लंबी चौड़ी फेरिस्त है। कभी आपको नकाब और घूंघट एक से दिखते हैं, कभी आप तारिक फतेह से ट्विटर पर भिड़ जाते हैं, तो कभी विवेक अग्निहोत्री और कपिल मिश्रा से उलझ जाते हैं। फेक सेक्युलर बिरादरी में शामिल होने का भी आपको बड़ा शौक है। याद है ना गुरमेहर कौर का मामला? उस वक्त भी देश विरोधी नारे लगाने वाले लोगों का साथ देते हुए जावेद साहब ने क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग के साथ योगेश्वर दत्त, बबीता फोगाट, गीता फोगाट जैसे खिलाड़ियों को अनपढ़ तक बता दिया था। अपनी ट्वीट में उन्होंने इन खिलाड़ियों और रेसलर को कम पढ़ा लिखा बताते हुए तंज कसा था और लिखा था, इफ अ हार्डली लिटरेट प्लेयर और अ रेसलर ट्रोलर पैसिफिस्ट डॉटर ऑफ अ मार्टर, इट्स अंडरस्टैंडेबल, बट व्हाट्स रॉन्ग विद सम एजुकेटेड फोक्स। यानी अगर कुछ कम पढ़े लिखे खिलाड़ी और रेसलर किसी शहीद की बेटी को ट्रोल करते हैं तो समझ में आता है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को क्या हो गया है? लेकिन जावेद साहब का इतिहास ही कुछ ऐसा रहा है कि पुराने पन्ने खंगालने ही पड़ते हैं। वो देशद्रोहियों के साथ खड़े दिखते हैं। याद है ना आतंकवादी अफजल गुरु का शव परिवार को दिया जाए, इसकी वकालत भी उन्होंने की थी। और तो और इशरत जहां के समर्थन में कैंडल मार्च तक निकाला था और उसे निर्दोष बताते रहे थे। उन्होंने तो जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले उमर खालिद को सच्चा भारतीय बताया था और खुद उसे निर्दोष होने का सर्टिफिकेट भी थमा दिया था। CAA और NRC का भी उन्होंने जमकर विरोध किया था। जामिया में हुई हिंसा पर भी वो विवादित ट्वीट कर चुके हैं।
वैसे वो बोलते तो सिर्फ उन्हीं चुनिंदा मसलों पर हैं जो मसले उनकी वामपंथी विचारधारा और उनके एजेंडे में फिट बैठते हैं। पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक दंगा हो, जाधवपुर यूनिवर्सिटी में देश विरोधी नारे हो, केरल में वामपंथी हिंसा या फिर अपने हक के लिए लड़ते कश्मीरी पंडित हो, इन मसलों पर वो हमेशा चुप्पी साधे रहते हैं। सवाल उठता है कि देश विरोधी लोगों का साथ देकर क्या वो सेकुलर होने का ढोंग करते हैं? जावेद अख्तर और शबाना आजमी की दिक्कत यह है कि ये नारियल हैं, ऊपर से दिखते कुछ हैं और अंदर कुछ और ही रंग है इनका। ये बाहर से लाल और अंदर से हरे हैं। ये इनकी किरकिरी इसीलिए होती है कि इनका लाल और हरा दोनों ही बहुत पक्का है। पूरी दुनिया को ये बताते हैं कि ये एक वामपंथी एथिस्ट हैं, लाल सलाम वाले हैं, जेएनयू गैंग के चमकते सितारे हैं, लेकिन अंदर से खांटी यानी कट्टर मुसलमान हैं। इनमें और टीवी पर 2000 रुपए में अपनी बेइज्जती कराने वाले मौलानाओं में फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये बहुत ही लच्छेदार भाषा में कुतर्क करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए कैपिटल टीवी।